हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज अपनी जो क्लास रहने वाली है वह है ईवीएस की क्लास। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं 25 टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में कई बार बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना दिख रही है। तो आप लोगों को लगातार क्लास में बने रहना है और अंतिम क्वेश्चन तक करके जाना है और बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी इन चार ऑप्शनों में से है जिसकी चोंच अंदर से जो है लाल होती है। पहला ऑप्शन है गौरैया, दूसरा है कौवा, तीसरा है कोयल, चौथा ऑप्शन है कलचिड़ी। तो अगर हम बात करें किसकी लाल होती है तो लाल होती है कलचिड़ी की, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के राष्ट्रपति। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो ये अपने मृत्यु के समय भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। उसे वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे, आपको ये बताना है। फटाफट आंसर कीजिएगा। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, तो आपको पता है केरल में कौन से वृक्ष उसको दिखाई पड़ेंगे। क्या चीड़ होगा, नारियल होगा, सेब होगा या फिर लीची होगा। ऊंचे ऊंचे अगर वृक्ष की बात करें जाए तो केरल में होते हैं नारियल के। कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारियल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है। क्या वो कौवा है, गौरैया है, कोयल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्या हो जाएगा? गौरैया हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डर को डॉट डॉट कहा जाता है। आपको बताना है कि इस फोल्डर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है घटना वृत्तांत अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है दत्त कार्य, चौथा ऑप्शन है परियोजना कार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डॉट डॉट कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल, कौवा, गौरैया या फिर दर्जी चिड़िया। इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौवा जो है अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कैसी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा प्रयोग की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के कठिन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। जबकि ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। ऑप्शन देखिए और बताइए। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। क्या फाख्ता है, शकरखोरा है, बया या फिर कलचिड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाख्ता पक्षी जो है वह कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने तय हैं और
और इसी क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, जबकि दूसरा ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, जबकि चौथा ऑप्शन है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो आपको बताना था ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसका जो सही आंसर है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। आपको बताना है कि जो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति है वह किस चीज़ में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सभी लोग आंसर कीजिए, इसको पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसके लिए जो सही आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को थक्तापूर्वक सीखने में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि जो पाठ्यचर्या का भार है, जो बच्चे किताबें लेकर के जाते हैं, झुक जाते हैं आगे की तरफ हैं, उसके भार को कम कर देना और पढ़ाई किस प्रकार से कराई जाए, एक सार्थक पढ़ाई पढ़ाई जाए, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना अच्छे हैं वो अपना घोंसला किस लिए बनाते हैं। क्या वो रहने के लिए बना देते हैं, या फिर अंडे रखते हैं उसमें इसलिए बनाते हैं, या फिर सर्दी गर्मी और बरसात से बचने के लिए बनाते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार ये बन चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडे देने के लिए। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो ये तो सबको पता होगा इसका आंसर। आप लोग आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो कि सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? क्या तेलंगाना हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? पोचमपल्ली की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यह भाग है तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या फिर एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अगर देखें तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट में निक्षेपण किसका होता है? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर सोडियम कार्बोनेट का? अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें निक्षेपण होता है सिलिका का। किसका होता है? सिलिका का, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, या फिर जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस, या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इन सभी से वायु प्रदूषण हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीज़ें यानी उपरोक्त सभी से वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि। फटाफट आंसर करना है। वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, इनके सिरे के दोनों तरफ आँखें होती हैं, इनकी आँखों की पुतली नहीं घूम सकती, या फिर इनकी आँखें छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती है, इसीलिए एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है और यही बोर्ड के द्वारा भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? आपको बताना इन 4 में से वह पक्षी कौन सा है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाता है। क्या वो कौवा है, कोयल है, गौरैया या फिर कलचिड़ी है? आंसर आप लोगों को करना है और इसका आंसर बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन भी चुका है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, या कौवा के घोंसले में अपने अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण
को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? कागज़ के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले या फिर चमड़े के थैले? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका हो जाएगा प्लास्टिक के थैले। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44 है, 40 है, 23 है या फिर 21 है। आपको बताना है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो अगर हम बात करें इसकी तो यह है ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है लगभग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? क्या सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या फिर ये सभी हैं या फिर केल्विन है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, ये सभी। क्या है? परम तापक्रम के लिए जो पैमाना सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है, ये सभी यानी कि तीनों। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसीबल में, डेसी में या फिर डेसिमल में? आपको बताना है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो हमें पता है कि ये मापा जाता है डेसीबल में। किस में? डेसीबल में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, कागज़, धातु, लकड़ी? तो हमें पता है कि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए एक वायरस के समान है, जहर के समान है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वह है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर आपका यही टारगेट है 20 से 22 क्वेश्चन सही निकले हैं 25 में से, तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर इससे कम निकल रहे हैं, आपके हैं 18, 20 या फिर 16 क्वेश्चन सही निकले हैं, तो आप अभी बहुत पीछे हैं और आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लगातार आपको चैनल पे बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने साथी मित्र के पास में भेज दीजिए। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के धन्यवाद, बाय बाय।